दे। आमीन और आमीन। फिर से एक बार मसीह यीशु में मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और 24 से लेकर हम 27 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास से ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। यहाँ पर हम आज देखना चाहते हैं, अपने आप को छोटा करना खुदा बड़ा बनाता है या खुदा आशीष देता है। यहाँ पर मूसा जीवन के बारे में यदि हम देखें तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, अलग अलग अखादमों के वसीले से हम देख सकते हैं कि जब मिस्र में इजराइल लोग गुलामी में थे, उस समय जब यूसुफ के जमाने में एक राजा था, वो राजा थोड़ा अच्छी तरह से रहा, लेकिन जब उसका मृत्यु हुआ उसके बाद नया राजा बना, तो उसने ऐसा देखा कि इजराइल लोग बहुत ही बढ़ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए उसने यदि बेटा पैदा हुए तो उसे मारने के लिए बोला। और ऐसा हुआ कि लेवी गोत्र में से एक पुरुष ने एक स्त्री ब्याह ली, उसका नाम अमराम था, और उनका एक बेटा हुआ जो मूसेस के रूप में उन्होंने उसे छिपा के रखा। अमराम की पत्नी ने उसे छिपा के रखा, करीब 3 महीने तक उसको छिपा के रखा, लेकिन आखिर में उसे नहीं वो ज्यादा लंबा समय नहीं छिपा पाई। इसके कारण उसने एक टोकरी में ले जाकर उसने नाइल नदी में उसे छोड़ दिया। और क्या होता है कि जब वो छोड़ कर आई तो उसकी जो बेटी थी मरियम, वो मरियम देखती रही कि उसके भाई का क्या होता है। तब राजा की बेटी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान करने के लिए आती है, नहाने के लिए आती है, तो उसने उस बच्चे को देख लिया टोकरी में, और वो बच्चा बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था वो बच्चा। उसने ले लिया और वो अपने घर में लेके गई और उसके लिए दूध पिलाने वाली को ढूंढा, तो वो मोसेस की माँ ही थी, जो उसने उसको दूध पिलाने के लिए रखा। और समय समय पर वो आकर दूध पिलाकर चली जाती थी। और मोसेस की परवरिश ये राजा के महल में हुई। राजा की बेटी ने उसे अपना बेटा बनाकर रखा और अच्छी जगह में उसका पालन पोषण हुआ, और वो राजा के घर में बड़ा हुआ, जवान हो चुका था। और ऐसा देखे तो वो भविष्य में, फ्यूचर में वो एक राजा बन सकता था, क्योंकि वो उसको राजा की बेटी ने उससे बेटा बना लिया था। लेकिन क्या हुआ कि वो जब जवान हुआ तो उसे समझ में आया कि वो राजा की बेटी का बेटा रियल में नहीं था। इसलिए उसने बाहर निकलकर देखा तो उसके लोग, उसके माता पिता, उसके
परिवार के उसके रिलेटिव सब लोग गुलामी कर रहे थे, ईटा ईटा बना रहे थे। ये सारी बातों को उसने देखा, और जब वो जवान हुआ तो बहुत सारी जिम्मेवारी वो लेकर चल रहा था। लेकिन उसने ऐसा एक दिन शायद सोचा, और जब वो बाहर निकला तो मिस्र के जो मुकादम थे, जो इजराइल लोगों के ऊपर मुकादम अपना रुतबा चलाते थे, अपना अधिकार चलाते थे, वो मारते भी थे, उनको पीटते भी थे, और उनको शाम तक जितना ईटा बनाना था वो बनाना ही था। और इजराइल लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण था। वो लोग आंसू बहा रहे थे, वो लोग बहुत दुखी हो चुके थे। एक दिन जब मिस्री इजरायली के एक को मार रहा था, पीट रहा था, तो मूसा ने देखा, वो मूसा बीच में उनके बीच में गया और वो मिस्री को मारकर गाड़ दिया। दूसरे दिन वो वहां गया तो इजराइल लोग अब में झगड़ रहे थे। तो उसने उनसे कहा, आप भाई भाई होकर क्यों ऐसा करते हो? तो एक ने कहा, कल आपने मिस्री को मारकर गाड़ दिया था, वैसे ही हमको भी गाड़ेगा क्या? करके उसने आवाज दी। तो मूसा ने सोचा कि मैं गुप्त नहीं रहा हूँ, और फिरौन के डर से, राजा के डर से वो वहां से भाग जाता है, और वो अपने वतन में आ जाता है। वहां पर एक इथरो की बेटी से शादी करता है, और वहां पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने लगता है। लेकिन जब वो होरेब पर्वत की ओर एक दिन भेड़ बकरियां चरा रहा था, उस समय परमेश्वर का दूत कंटीली झाड़ी में आग के लौ में उसे दर्शन देता है, और परमेश्वर उससे बातचीत करता है। और परमेश्वर उससे बातचीत करता है मोसेस का नाम लेकर। परमेश्वर कहता है कि मैं आपका पितरों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, और मेरे लोगों की परेशानी को देखकर मैं नीचे उतर आया हूँ कि मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ, और उनको छुड़ाने के लिए आपको जाना होगा। क्योंकि मूसा मिस्र का कोने कोने को अच्छी तरह से जानता था, और फिरौन के महल का भी वो सारी बातों को, सारी भली बाती को जानता था। सब कुछ वो वहां देख चुका था, उसे सब कुछ मालूम था। और वहां जाकर लोगों को छुड़ाने के लिए, उनके अगुवाई करने के लिए मूसा ही ऐसा था जो सब कुछ जानकारी रखता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया, परमेश्वर ने उसे चुना, बुलाया, और उसे वापिस भेजा। मूसा चाहता तो वो महल में रहकर ऐसाराम ऐसाराम की जिंदगी को जी सकता था, और फ्यूचर में वो भविष्य में राजा बन सकता था, और अच्छे कपड़े पहन सकता था, अच्छा खाना खा सकता था, उसके पास नौकर चाकर रह सकते थे, और वो जितनी भी पत्नियां लेना चाहता वो ले सकता था, और सब जो भी करना था वो कर सकता था। क्योंकि राजा बनने के बाद राजा कुछ भी करते हैं। लेकिन उसने एक दिन ठान लिया कि मुझे महल में रहने से अच्छा है कि मेरे लोगों के साथ में दुख उठाऊं। और उसने राजा का महल छोड़ दिया, मिस्र को छोड़ दिया, राजा की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार कर दिया, और वो
वहां से निकल गया। लिखा है कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। उसने राजा के महल में रहकर पापमय जीवन जीने से बेहतर खुदा के लोगों के साथ दुख उठाना उसने उत्तम समझा, और उसने अपने आप को छोटा कर दिया। एक राजा के घर में पाला पड़ा, जिसकी परवरिश राजा के घर में हुई हो, और वो इंसान सारी सुख सुविधा को छोड़कर एक साधारण इंसानों के साथ, साधारण लोगों के साथ चला जाए, और एक ससुर के भेड़ बकरी को चराने लगे। एक कैसी उसका निर्णय कैसा है। बहुत मुश्किल होता है जो एक अच्छे जगह में पाला पोसा इंसान, खाना अच्छा खाया हो, कपड़े अच्छे पहने हो, वो अच्छे से रहा हो और सब सुख सुविधा में जिया हो, वो एक भेड़ बकरियां चराने वाला कैसे बन सकता है। लेकिन मूसा एक चरवा बना, और बहुत ही वफादारी के साथ ससुर के भेड़ बकरियों को वो चराता भी था, जोखिम भी उठाता था, और एक एक भेड़ बकरियों को वो संभालता था। और इसलिए परमेश्वर ने यही मूसा को, उसने लाखों की भीड़, जो लोग गुलामी में थे, जो गलापीट कर रहे थे, वो परेशान थे, जो आंसू बहा रहे थे, वो परमेश्वर को पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, उन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इस मूसा को इस्तेमाल किया। और यदि यही मूसा राजा के महल में ही रहता, यदि मिस्र में ही वो पड़ा रहता, वो राजा की बेटी का ही बेटा बनकर रहता, तो वो आखिर में राजा ही बनता। लेकिन उस समय शायद परमेश्वर उसे इस्तेमाल ना करता। जैसे परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, वैसे शायद वो परमेश्वर के काम में ना आता, वो राजा के लिए काम में आता। लेकिन क्या अद्भुत बात है। और हम और एक दूसरी बात उसमें देखें तो उसकी माँ ने तो मरने के लिए छोड़ दिया नदी में, नदी के पानी में। वहां मगरमच्छ भी हो सकता था, वहां पर बड़ी मछलियां भी हो सकती थी, और दूसरे प्राणी भी हो सकते थे जो उस बच्चे को खा सकते थे, निगल सकते थे। लेकिन जिस माता ने जिस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया, वो बच्चा माँ के गर्भस्थान से लेके खुदा का चुना हुआ बंदा था। इसलिए खुदा ने मरने से उसे बचा लिया और राजा के घर में उसकी परवरिश हुई। बहुत बार हम माता पिता होने के कारण अपने बच्चों को हो सके ऐसे कंडीशन में छोड़ दे। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं, और बहुत सारे माता पिता बच्चों के बारे में भी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। लेकिन जो बच्चा खुदा का चुना हुआ होता है, चाहे उसको कौन सी भी परिस्थिति में छोड़ दिया जाए, हो सके हमारे से दूर भी हो, लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ता है। माता पिता भी छोड़ दे, लेकिन हमारा खुदा कभी नहीं छोड़ता है, और उसकी अच्छे से अच्छी परवरिश करवाता है, अच्छे लोगों के हाथ में देता है। यदि वो बुरे लोग भी हो तो भी खुदा उन्हें अच्छी तरह से परवरिश करवाता है। वो हमारा खुदा है। और वैसे ही मूसा को वहां पर अच्छी परवरिश हुई, अच्छे से उसको वहां पर रखा गया, वो बड़ा हुआ, जवान हुआ। उसके बाद उसको अच्छा सोच आया, और वो अपने लोगों के साथ दुख उठाने के लिए महल को छोड़ दिया।
वो जो राजा की बेटी अपना पुत्र है करके उससे पालन पोषण कर रही थी, वो भी उसने पुत्र कहलाने स्वीकार कर दिया, क्योंकि उससे पता चल गया कि मेरी माँ भी है, मेरा पिता भी है जो गुलामी कर रहे हैं, और वो वहां से निकल जाता है। और लिखा है कि उसने दुख बोना अधिक कम लगा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। राजा चाहता तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे ढूंढ निकालता था, लेकिन सारी टेंशन को छोड़ दिया। राजा का भी उसने डर नहीं माना, वो निकल गया अपने लोगों के साथ दुख उठाने के लिए। मेरे प्रियो, जो राजा के महल में बड़ा हुआ वो अपने आप को छोटा बना देता है। अपने आप को उसने छोटा बना दिया, दुख उठाना पसंद किया। इसलिए खुदा ने उसे एक लीडर के रूप में तैयार किया, लीडर के रूप में उसे इस्तेमाल भी किया, और लाखों की भीड़ में लोगों को लेकर वो वापिस आया। हालेलुया। आज लोग बड़ा बन गए तो वो छोटा नहीं होना चाहते, लेकिन पौलुस क्या कहता है कि हम बड़ा होने भी जानते हैं और छोटा होने भी जानते हैं। तो हमें यदि खुदा ने बड़ा बना दिया तो खुदा का शुक्र है, लेकिन हम कहाँ थे और कौन थे, ये सारी बातों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे अंदर किसी की तरह गर्व नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुदा जो छोटा करता है उसे बड़ा भी करता है, आशीष भी देता है और उठाता भी है, और बड़ा लीडर भी बनाता है। वैसे ही मूसा को खुदा ने बड़ा लीडर बनाया और लाखों की भीड़ में लोगों को उसने अगुवाई। मेरे प्रियो, एक दूसरी शख्सियत मतलब एक स्त्री है, उसके बारे में हम देखना चाहते हैं, और वो है रुत। वो जब मोआब की है, और वहां पर जब बेथलेहम छे, नाओमी और उसका परिवार अकाल के समय वहां पर गया हुआ था उनके 2 बेटों के साथ। जब उनकी वहां पर शादी की, मोआब में से उन्होंने 2 बहू ली, लेकिन क्या हुआ कि नाओमी के पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, और दोनों जवान बहू उनके साथ थी। उस समय वो नाओमी उनसे कहती है कि अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आप लोग जवान हैं, आप मुझे छोड़कर वापिस अपने मायके चले जाइए, अपने पिता के घर चले जाइए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई बेटा बच्चा नहीं है। यदि मैं वृद्ध बुढ़ी हो चुकी हूँ, वृद्ध हो चुकी हूँ, अभी मैं दूसरा पति करूँ तो भी, और मेरा बेटा हो तो भी वो जवान नहीं हो पाएगा, और आपको मैं आपका पति होने के लिए मैं दे नहीं पाऊंगी, और मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं आप लोगों को पति होने के लिए मेरा बेटा दे सकूं। इसलिए आप मायके चले जाइए, आप वापिस चले जाइए, और दूसरा पति करके आप घर बसाइए और अच्छे से रहिए करके वो उनसे बातचीत करती है। मैं कुछ आयत को पढ़ लूंगा। रुत 1:8 से मैं कुछ आयत को पढ़ना चाहता हूँ। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। यहाँ पर विश्राम पाओ लिखा है, लेकिन
मेरी बाइबल में, मेरी लैंग्वेज में लिखा है, आप आनंद करो, आप अच्छे से रहो, ऐसा करके वो बोलती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनसे चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? नाओमी कहती है कि आप मेरे संग मत आइए, मेरे वतन में मत आइए, और आप लौट जाइए, आप पिता के पास चली जाइए, आपके पिता के घर में चली जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए। और आगे लिखा है कि उसने और उनसे रिक्वेस्ट किया। तो जो उनकी एक बहू चली जाती है, औरपा करके है, वो उनको चूम लेती है, सासू माँ को, और वो चली जाती है। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू मरेगी वहां वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि तू छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रुथ ने तो कहा, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं आपको छोड़कर जाने वाली नहीं। आप जहां जाएगी वहां मैं आऊंगी, और जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, और जो तेरे लोग वो मेरे लोग होंगे। आपका जो खुदा है, आपका जो परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर। यहाँ पर एक अद्भुत बात को हम देख सकते हैं। अपनी सास जो अपनी बहू को कहती है कि आप मुझे छोड़कर चली जाइए, आप शादी कर लीजिए, आप जवान हैं, दूसरी शादी करके आप आराम से रहिए, घर बसा लीजिए। लेकिन रुथ क्या कहती है कि मुझे दुनिया का आनंद नहीं उठाना है, मुझे दूसरा घर बनाने बेहतर है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ दुख उठाना चाहती हूँ, मैं आपके संग रहना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बात को हम देख सकते हैं कि ये सासू सासू जो है नाओमी, उसका जीवन रुत के लिए बहुत ही एक नमूना का कारण होगा। उसकी प्रार्थना करना, उसकी आराधना करना, और उनका जीवन, उसका नेचर, उसका स्वभाव रुत के लिए एक नमूना कारण होगा। इसलिए ये बहू होकर भी उसके संग रहना चाहती है, उसके साथ साथ रहना चाहती है। लेकिन हम देख सकते हैं बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि जब घर में आती है, 4-5 साल साथ में रहेगी, उसके बाद बहू सासू के साथ रहना पसंद नहीं करेगी, वो अपना अलग ही घर बसाना चाहती है, वो अलग ही कमरा ढूंढती है, वो अलग ही खाना पकाना चाहती है, सब कुछ अलग ही करना चाहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सासुएं ऐसी होती है जो वो खाना ज्यादा पका दे या बना दे तो उसकी गलती निकालेगी, यदि ज्यादा नमक डाल दे वो भी वो गलती निकालेगी, यदि कम नमक डाले वो भी गलती निकालेगी, यदि लेट उठी तो वो भी गलती निकालेगी, यदि कुछ काम ठीक से नहीं हुआ तो भी कुछ उसको बोलेगी। मतलब ऐसी सासुबा अपनी बहू के लिए नमूना नहीं होने के कारण वो साथ में रहना नहीं करेगी, और इसलिए वो बहू उससे अलग रहना पसंद करेगी। लेकिन नाओमी के बारे में हम देख सकते हैं कि वो
उसके लिए नमूना है कि वो उसकी प्रार्थना करना उसे अच्छा लगा, आराधना करना उसे अच्छा लगा। जो जिंदा खुदा है उसकी वो आराधना करती है, जिसको वो मानती है, जिसकी उसने जिस खुदा को उसने जीवन दिया है, वो खुदा को वो मानना चाहती है। मतलब एक सासू अच्छा जीवन बिताए तो अन्य जाति भी क्यों ना हो, उसका भी आत्मा वो जीत सकती है, उसका आत्मा भी बचा सकती है। यदि एक सासू उसका नेचर ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो वो आत्मा गंवा सकती है, रूह को बचा नहीं सकती है। वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाओमी का जीवन रुत के लिए अच्छा था। वो उसके संग संग रहना चाहती थी, और उसके बाद वो जब अपने वतन में वापस चली गई, वहां पर भी वो रुत उसके साथ चली जाती है। वो सासू का साथ नहीं छोड़ती है, और वो उसके साथ दुख उठाना ही अच्छा समझा। लेकिन क्या होता है कि वहां जाकर उसके लिए खुदा ने अद्भुत काम किया, अच्छा काम किया। वहां पर उनका जो रिलेटिव्स था, मोआब, बोआज बोआज जो था, वो बोआज उनका सगे में था, उसके पति का सगे में आता था। उसके ऊपर उसकी कृपा हुई, और आगे चलकर वो उसके साथ शादी करता है, उसे अपना लेता है। कहने का मतलब, वो बहू ने जवान होकर भी बहुत दुख उठाया, अपनी सासू का साथ नहीं छोड़ा, और वो उसकी वफादारी खुदा ने देखी, और उसकी गवाही भी अच्छी रही। उसके कारण वो नाओमी का जो पति था, उसका सगे वाला बोआज था, वो एक दिन उसके साथ गांव के उनके वहां के अगुओं को बुलाकर वो एक नियम के अनुसार वो शादी कर लेता है। मेरे प्रियो, पर हम क्या देखते हैं कि जब एक बहू सासू के साथ साथ चलती है और उसके साथ दुख उठाती है, उसने तो कहा कि आप जाकर आपके मायके चले जाए और आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा, और अपने जिंदा खुदा को उसने नहीं छोड़ा, उसने जिंदा खुदा को अपना लिया। इसलिए खुदा ने उसके लिए अद्भुत काम कर दिया। मेरे प्रियो, उसने दुख उठाना अच्छा समझा, इसके कारण खुदा ने उसके लिए अद्भुत काम किया, और एक धनी इंसान के साथ उसका रिश्ता हो गया, और उसकी शादी हो गई, और इस तरह से उसका भविष्य उज्जवल हो गया, उसका भविष्य बन गया। कहने का मतलब, दुख उठाना उसने समझा, अपने आप को छोटा ही रखा, इसलिए खुदा ने उसे आशीष दी। तीसरा, एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पर तीसरा शख्सियत के बारे में देखना चाहते हैं, जो यीशु मसीह, जो स्वर्ग के महिमामय जगह में रहने वाला यीशु मसीह, जो वहां पर वर्णन से परे हैं। वो स्वर्ग हम कहते हैं, वो स्वर्ग में रहने वाला विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आकाश और पृथ्वी को सर्जन करने वाला, सृष्टि करने वाला यीशु मसीह एक इंसान के रूप में इस दुनिया में पैदा हुआ और इस दुनिया में आया। और उसके बारे में फिलिपियों की पत्री में लिखा है, 2 अध्याय और 6 से आगे हम पढ़ेंगे, 5 से आगे हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको यह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह एक महिमामय जगह में रहने वाला यीशु मसीह, स्वर्ग में रहने वाला यीशु मसीह, मेरे प्रियो, इस दुनिया में आता है एक इंसान के रूप में। और लिखा है कि उसने परमेश्वर होकर
सृष्टिकर्ता परमेश्वर होकर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में 1 से हम आगे पढ़े तो परमेश्वर आदि में परमेश्वर शब्द था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था, और जो कुछ हुआ उसके बिना नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह सृष्टि करता है, लेकिन उसने जब इंसान के रूप में इस दुनिया में आया तो अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पूरा खाली कर दिया, और एक इंसान के रूप में वो प्रकट हो गया। आज इंसान अपने आप को खाली नहीं करना चाहता है, इंसान छोटा नहीं करना चाहता है, इंसान वो उनका डिग्री बड़ा हो, ज्ञान ज्यादा हो या पैसा ज्यादा हो तो वो अपने को बड़ा ही दिखाना चाहता है, लेकिन वो आखिर तो इंसान है, लेकिन अपने आप को छोटा करना नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर खुद परमेश्वर होकर अपने आप को एक इंसान के रूप में उसने छोटा कर दिया, खाली कर दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को खाली करना नहीं चाहते, इसलिए वो भरते नहीं है। वो अपने आप को खाली नहीं करते, इसलिए वो वैसे के वैसे रहते, लेकिन जब अपने आप को खाली करता है वो भरता भी है, वो फिर से एक बार भरता है। हमारा मसीह जीवन कैसा है कि हमें अपने आप को खाली करना है, हमारे पास जो है वो दूसरों को बांटना है, दूसरों को देना है, ताकि खुदा और हमें उससे उसके आशीषों से भरे। लेकिन आज इंसान स्वार्थी हो चुका है, अपना ही सोचता है, लेकिन हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो, खुदा होकर एक दास के रूप में, दास मतलब एक नौकर, एक गुलाम, ऐसे दास मतलब किसी के अंदर में काम करने वाला, ऐसा अपने आप को कर दिया और अपने आप को एक कुछ भी नहीं है ऐसा अपने आप को बना दिया। मनुष्य को समानता में हो गया, इंसान के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया, नम्र कर दिया। पवित्र आत्मा का फल भी नम्रता है। पुराने नियम में मूसा सबसे नम्र था, नए नियम में यीशु मसीह सबसे नम्र है। आज इंसान के जीवन में ये नम्रता का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। जो छोटा होता है वो परमेश्वर को पसंद है। मेरे प्रियो, घमंडियों को तो नीचा करता है, जो अपने आप को दीन करता है उसे खुदा उठाता है, उसे परमेश्वर चाहता है, पसंद करता है। इसलिए हमारे अंदर नम्रता होना बहुत जरूरी है और यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र कर दिया। और लिखा है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु मतलब रोमन गवर्नमेंट के हिसाब से तो ये ग्रहण मृत्यु, श्रापित मृत्यु। मेरे प्रियो, कोई बहुत ही बड़ा गुनाह करे ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाती थी, लेकिन यीशु मसीह कोई भी गुनाह नहीं किया था। आपका और मेरा, हमारा, दुनिया का लोगों का गुनाह अपने ऊपर ले लिया, इसलिए यीशु मसीह को ये दंड मिला, ये दंड सहना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु भी सह ली। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है, उसको मारने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने आप खुदा के हाथ में प्राण को देता है, आत्मा को देता है, ताकि वो वापिस ले। और इसलिए वो अपने आप को, अपने आत्मा खुदा के हाथ में देता है, लेकिन उससे कोई मार नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता है। जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया कि जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से आला है, उसके नाम से अब मेरे प्रियो शत्रु शैतान भी कांपता है। और कोई भी एक दिन ऐसा आने वाला है, लिखा है कि जो स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग में स्वर्गदूत है, जो फरिश्ते हैं, और पृथ्वी में जो इंसान है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब लोग एक दिन यीशु के आगे झुकेंगे और कबूल करें यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है।
आज बहुत सारे लोग अलग अलग दावे करते हैं और यीशु मसीह को अलग अलग रीति से पहचानते हैं। हिंदुस्तान में नाजारी मूर्ति के रूप में देखते हैं और शायद इस्लाम में उसे पैगंबर समझते हैं या नबी समझते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग रीति से समझते हैं, लेकिन जब दिन आएगा तब लोग साथ ही पीटेंगे और कहेंगे यीशु ही खुदा है, ये भी सृष्टि करता है। हम लोग उसे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए, हम लोग अच्छी तरह से उसे समझ नहीं पाए। हमें बार बार उसे सुनाया गया, उसके बारे में कहा गया, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। वो साथ ही पीटेंगे, लेकिन वो दिन के लिए उस समय कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर खुदा होने के बावजूद भी इस दुनिया में आकर एक इंसान के रूप में, एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में और अपने आप को एक इंसान के रूप में होकर अपने आप को मृत्यु भी सहली, घृणित मृत्यु, श्रापित मृत्यु कहते हैं, वो सहली। लेकिन खुदा ने उसे इतना महान किया, ऐसा नाम दिया कि नाम से आज हर एक दिन ऐसा आएगा, हर एक, आज दुष्टात्मा तो कांपती है, शैतान तो कांपते हैं, लेकिन इंसान भी थथरेगा, इंसान भी रोएगा, इंसान भी आंसू बहाएगा, चिल्लाएगा। लेकिन इसलिए हुआ कि अपने आप को छोटा किया, इसलिए खुदा ने उससे बढ़ाया। मेरे प्रियो, जैसे मूसा राजमहल को छोड़कर एक छोटा बनाकर बाहर निकल गया, खुदा ने एक अच्छा बड़ा लीडर बनाया। रूथ को अपनी सासू ने मौका दिया कि आप चली जाइए, दूसरा ब्याह कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए और आप आनंद घर बसा लीजिए, आनंद करिए। लेकिन उसने ठान लिया कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपके मैं दुख उठाऊंगी। लेकिन इसलिए खुदा ने उसे ऐसा आशीष दिया, धनी बेथलेम का धनी इंसान था, उसके साथ उसकी आखिर में उसका घर बसा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने आप को छोटा किया, इसलिए खुदा ने उसे सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, उसे महान किया, उसे ऊंचा उठाया। आज आप और मैं क्या सोचते हैं? हमें भी, चाहे हमारे पास बड़ी डिग्री हो सकती है, हमारे पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं, हमारे ज्यादा पहचान हो सकती है, हमारे पास ज्यादा ज्ञान हो सकता है, उस बातों में लोग गर्व करते हैं, लेकिन अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है, तब खुदा उसे इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष, खूबसूरत कलाम के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत इस्तेमाल करने पाए। सचमुच जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं तो वहां खुदा का काम रुक जाता है। लेकिन जब खुदा को हम सारी चीजों में जलाल देते हैं और जो उसने हमें दिया है, हम में से किसी में भी कोई काबिलियत नहीं है, जो भी उसने हुनर हमारे अंदर डाला है वो उसकी महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए हम इस्तेमाल करें और हमेशा नम्र बने रहें, क्योंकि हमारा खुदा हम्बल था, नम्र था और हमें उसी के स्वभाव में बने रहना है। जब हम उसी के स्वभाव में बढ़ेंगे, हर एक आशीषों के हम वारिस होते जाएंगे और दूसरों के लिए भी हम आशीष के कारण ठहरेंगे। तो प्रभु आप